हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के जो वन लाइनर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, कंटेंट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डीप दिखे, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त में शेयर ज़रूर कर देना। चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक करके सबको। तो हमारा पहला है, ओम का नियम चालक पर लागू होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, तो वह चालक पर लागू होता है। ओम का नियम हमेशा चालक पर ही लागू होता है। अगला है, मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अनंत बिंदु पूछे तो वह अनंत हो जाएगा। आप अनंत दूरी तक देख सकते हो, लेकिन निकट 25 सेंटीमीटर सबसे सामान्य रूप से माना जाता है देखने के लिए। अगला प्रश्न है, मायोपिया दोष को अवतल लेंस से सुधारा जाता है। मायोपिया मायोपिया अगर किसी इंसान को हो गया तो उस इंसान को कौन सा चश्मा लगाएंगे, उस चश्मे में कौन सा लेंस होगा, तो उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति जो है उसका मात्रक क्या है, वाट है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति का, तो वाट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला है, निर्वात में प्रकाश की वेग, ये आपको कमेंट में बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, HW है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या कोई और देख रहा है इस वीडियो को, तो आप बताओ कमेंट में। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो प्रतिरोध जो होता है इसे R से सूचित किया जाता है और ओम को सिंबल इस तरह से होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। लेकिन प्रतिरोध होता क्या है इसी समझो। प्रतिरोध होता है किसी चालक तार है, इससे जो करंट फ्लो हो रही है, इस फ्लो होने वाले करंट को में जो अवरोध उत्पन्न होता है तार के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण बाहर और दक्षिण से उत्तर अंदर की ओर जाती है। तो इसमें देखो समझो, ये अगर कोई रुक जाओ चलो, ये कोई चुंबक है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो हमेशा उत्तर यानी इस तरह से जाएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी, हमेशा उत्तर से दक्षिण। ये हो गया बाहर से, और अंदर अंदर से क्या करेगी, यह इससे ओर जाएगी। इसी तरह से होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। अगला है, 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे सूचित करते हैं, ए से, और विद्युत धारा को आई से। अगला है, पानी का सूत्र H2O होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप बना लो। साबुन साबुन क्या है, एक क्षारीय लवण है। आप अम्लीय लवण नहीं बोल सकते, साबुन एक क्षारीय लवण है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी हम जो यूज करते हैं सिलेंडर गैस घरों में, ये जो गैस होते हैं उसमें कौन सा होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी, ठीक है। अगला है, दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल से आता है। हमारा जो दूध खट्टा लगता है वह किस कारण से लगता है, वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इस कारण से वह खट्टा हमें लगता है। अगला है, पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। जब आप तांबा को और जिंक को दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको पीतल प्राप्त होगा। इस तरह से पीतल बनाया जाता है। अगला है, सोडा वाटर में CO2 गैस घुली होती है। सोडा वाटर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है। अगला है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगर सबसे हल्की धातु पूछे तो वह हो जाएगा लिथियम, ठीक है। अगला है, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल को CuSO4 5H2O, इसका रासायनिक सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर ये दे के आपको पूछा जाएगा इसका सामान्य नाम क्या है, तो वो हो जाएगा ब्लू विट्रियोल। अगला है, पेट में HCl बनता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्लास 10th की जितने भी बोर्ड की एग्जाम्स हो, कि पेट में कौन सा बनता है, HCl। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला है, जंग ऑक्सीकरण के कारण होता है। जंग ऑक्सीकरण के कारण होता है। जंग क्या होता है, देखो एक लोहे की रोड लो, ये लोहे की कोई चीज़ लो, इसे
खुले वातावरण में छोड़ दो तो इस पर क्या हो, जंग लग जाता है, और जंग लग के ये धीरे धीरे क्या टूटने लगता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। और अगला है अगला है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन से होता है। तो हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस कारण से ही हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। अगला है इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वह कहाँ से स्रावित होता है, वो अग्नाशय पेनक्रियाज से स्रावित होता है। और इंसुलिन का क्या काम होता है वो बता देता हूँ। ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब आपके ब्लड में जो है वह कितना शुगर यानी कि ग्लूकोज रहना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता है। इसी की कमी से डायबिटीज होता है। अगला है मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में ह्यूमन हार्ट में 4 कक्ष होते हैं। मान लीजिए ये आपका हार्ट है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4, ये कुल 4 कक्ष होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जब भी क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि वो लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्यों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, लीवर। अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो अंग हो जाएगा आपका त्वचा, स्किन। नेक्स्ट है पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है। पादप जो है उसमें भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है, जबकि जल का परिवहन जाइलम से होता है। अगला है डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने खोजी। तो डीएनए की संरचना दुनिया के सामने किसी ने बताया था सबसे पहले, तो वह थे वाटसन और क्रिक। अगला है रक्त शुद्धि करने वाला अंग गुर्दा है, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो किडनी ही वो अंग है जहाँ पर ब्लड आके क्या होता है, फिल्टर होता है, शुद्ध होता है। अगला है मलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया जितने भी लोगों को होता है उसे मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा हुआ होता है, इस कारण से उसमें क्या होता है कि मलेरिया फैलता है। अगला है जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। इस तरह से मान लो कि यहाँ पे कोई पौधा है तो जड़ हमेशा नीचे की ओर जाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे की ओर बढ़ता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि जल के खोज में यह जड़ें आस पास में फैलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल को दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। इसी तरह की वीडियो और फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा, आप इस चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाओ।